वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों, 11 महीने के बाद फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मंदी से परेशान हैं, जो लोग व्यापार की बाधा से परेशान हैं, जो लोग गिरती हुई बिक्री से चिंतित हैं, जो लोग लाभ में हो रही हानि से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जीवन बड़ी खुशियों की सौगात ला रहा है। मित्रों, मनुष्य की सारी भागदौड़ का केंद्र बिंदु लक्ष्मी प्राप्ति ही है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य जीवन की संपूर्णता से है, जो जीवन में अतिरिक्त यश, प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के रूप में आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे महायोग बनते हैं जो आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और यही ग्रह योग जुलाई 2025 में बनने जा रहा है। और इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि सिंह राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। और वैसे भी प्रसिद्धि और उन्नति देने वाले शुक्र ग्रह कर्म भाव में 8 जुलाई से ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से कामना पूर्ति होती है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। वो बुध ग्रह द्वादश भाव में संचरण करेंगे। आकस्मिक लाभ और राजनीति में बदलाव के कारक राहु भी आपके शत्रु भाव में उपस्थित रहेंगे। मंगल लग्न में, सूर्य 16 से कर्क में, गुरु मिथुन में, तो शनि मीन राशि में उपलब्ध रहेंगे। इसी के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि जुलाई में लक्ष्मी की गणना करना असंभव होगा। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर इसे लग्न राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना भी है जुलाई का महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों, जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो धन, संपत्ति, करियर, ये जीवन के कई सारे क्षेत्र से संबंधित देखें तो यह आपको सफलता और खुशी के पल देकर जरूर जाएगा, जिनके बारे में आप सोचने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जुलाई महीने के प्रारंभ से ही व्यक्तिगत से लेकर व्यवसायिक, यहाँ तक रिश्तों और वैवाहिक साझेदारों तक सभी मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे, और इन सब के लिए आपको बहुत कुछ करना है और उनके लिए भाग्य का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपने जो पूर्व में निवेश किए थे उसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिनके लिए आप पिछले 8-9 महीनों से प्रयास कर रहे थे। 2 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मित्रता, गठजोड़, संचार माध्यम एवं संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर अधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में गति बढ़ेगी। साथ ही साथ इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर कहीं पर आप नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़े लक्ष्य हासिल करने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही वह समय होगा जहां पर सब कुछ एकदम से होने लगेगा। वृषभ राशि में स्थित शुक्र ग्रह 8 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो नए पुराने वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ देंगे। आपको इस अवधि के दौरान विदेश की यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ मनोरंजन, दिल बहलाव होगा। बच्चों और परी के साथ गर्मजोशी भरा मेलजोल और रोमांटिक मूड आप पर प्रभावी रहेगा। आप किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र के सहयोगी बनेंगे या उनसे आपको कुछ सहयोग मिलेगा। 16 जुलाई से सूर्य ग्रह चंद्र की राशि में पहुंचेंगे, जहां पर बुध उपस्थित होंगे, और यहाँ उपस्थित बनने वाला राजयोग आपके प्रयासों को सफल बनाएगा। आप अपने पहुंच के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप साहस एवं दिलेरी से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस में व्यक्तिगत छवि उभरेगी। 2 व्यक्तियों के बीच में प्रतियोगिता में सफल रहेंगे। जनसंपर्क के माध्यम से लाभ मिलेगा।
अगर आपकी कुंडली के ग्रहों ने साथ दिया तो सार्वजनिक धन, वित्त के संयुक्त खाते, यहाँ तक उत्तराधिकार या फिर वसीयत संबंधित मामलों में भी आप लाभ में रहेंगे। और वैसे भी गुरु ग्रह भाग्य में उपस्थित है और वह आपके पराक्रम, आपके पंचम और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से भी अच्छा धन लाभ मिलेगा। अगर आप मीडिया, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज से संबंध रखते हैं तो आपको विशेष अवसर दिए जाएंगे। अगर आपका कार्य घर की साज सज्जा, नवीनीकरण, जमीन जायदाद एवं लोगों को सेवा पहुंचाने का है तो भाग्य आपको बड़े अवसर के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि गुरु ने हमेशा से ही बड़े पदों तक पहुंचाया है। गुरु की ही वजह से व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। गुरु समाज में उच्च स्थान, कमेटी मेंबर, चुनाव में प्रधान, मंत्री एवं लीडर बनाता है। उन्हें विवाह का सुख देता है। गुरु ही व्यापार में आकस्मिक धन लाभ और विदेश में चल रही मुश्किलों को खत्म करता है। दोस्तों, सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का साथ मिलने से आपके काम में सुधार की योग निर्मित कर रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको प्रेम प्राप्ति के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आकस्मिक मिलन होगा। प्रिय एवं मित्रों से मुलाकात की संभावना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए भी कोई अच्छा शादी का रिश्ता प्राप्त होगा। हालांकि मंगली और शनि प्रधान व्यक्ति थोड़ा सा संयम बरते, क्योंकि एकादश भाव में स्थित गुरु आपको अच्छे वस्तु पाने के हकदार जरूर बनाते हैं। इसलिए आप रोमांस, सगाई, समारोह एवं अन्य गतिविधियों में मेजबानी में प्रमुख रूप से स्थान ग्रहण करेंगे। सप्तम भाव में राहु प्रियजनों के लिए खर्च करवा सकता है। संभावना यहाँ तक है कि आप अपने प्रिय को लग्जरी आइटम खरीद कर देंगे, गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ तक आप अपनों के लिए नया मकान सरप्राइज के रूप में भी प्रदान करेंगे। दोस्तों, जैसे बादलों से बरसते हुए जल के समान कोई दूसरा स्वस्थ पानी नहीं होता, जैसे आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, जैसे आंखों की ज्योति के समान कोई उत्कृष्ट प्रकाश नहीं होता, ऐसे ही जुलाई महीने में आपकी स्वयं की उन्नति, प्रगति और इच्छित लक्ष्य को साधने के सिवा कोई लक्ष्य नहीं होगा। 17 जुलाई के बाद आपको विदेशी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, इसमें भी जो टेक्नोलॉजी, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है, उनके लिए स्थान परिवर्तन या फिर जॉब परिवर्तन के रूप में बड़ी सौगात प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जीवन की खुशियों को लेकर भी अब भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि आप जिस अकेलेपन और जिस तन्हाइयों से खेल रहे थे वह तो समाप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ अब पुनः धन का आपके जीवन में आगमन होगा। उधार दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे और अगर आप स्वतंत्र बिजनेस चला रहे हैं तो फिर से वहां पर धन का सैलाब आएगा। आपके कार्य बिना रुकावट के चल पड़ेंगे। जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में हमेशा से ही नुकसान होता रहता था, कुछ न कुछ संकट लगे रहते थे, इन संकटों से मुक्ति मिलेगी। कपड़ा कारोबार चल पड़ेगा। प्लास्टिक एवं रबर से संबंधित चीजें बिकने लगेंगी। यहाँ तक पंचमेश विद्यार्थियों के सपनों को सच करेगा। हालांकि कुंडली में कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए अगर स्थिति बिगड़ रही है या आपको लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा, तो कुंडली विश्लेषण करें। सिंह राशि फल जुलाई 2025 में इतना है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।